अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद खबर है। खबर FX टीम और SM ट्रेड कंसेप्ट का ऑनर हूँ। तो मैं असल में दोनों का तारुफ इसलिए करवाता हूँ कि कुछ लोग मुझे खबर FX टीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा शुरू से चैनल वही था। तो अभी रिसेंटली मैंने आके ना इसको चेंज किया है। तो हमारा जो दूसरा लेसन था इसका, पहले हमने MS ब्रेकर के बारे में पढ़ा था। तो मेन के ब्रेकर के बारे में पढ़ा था कि ब्रेकर हम किस तरह इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारा क्लियर हो गया होगा। तकरीबन मोस्टली लोगों के फीडबैक भी थी कि भाई अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई ज़बरदस्त है। तो मैं काफ़ी सारी ऑथेंटिकेशन मिल गई है। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक, या हम इसको दूसरा नाम स्वैप कोड भी कह सकते हैं, POI भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका और DP भी कह सकते हैं, यानी कि डिसीजन पॉइंट। अच्छा, और भी काफ़ी इसके नाम हैं। ऑर्डर फ्लो भी लोग इसको कहते हैं। सही है, नाम बहुत सारे हैं इसके। अब मेजर चीज़ क्या होती है, अब लोगों को कन्फ्यूज़ करना है तो वो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हालांकि करते तो दोनों ही सेल बाय हैं ना। ICT वाले हो गए, सप्लाई डिमांड, ये स्मार्ट मनी वाले हो गए, सब लोग सेल बाय करते हैं। चाहे ऑर्डर फ्लो हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, डिसीजन पॉइंट हो, POI हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, स्वैप कोड हो। स्वैप कोड बेसिकली हम इसको बोलते हैं जो ब्रेकर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे बेसिकली दो किस्म के होते हैं। तो एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया हमारे पास, यानी कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हमारा आज की क्लास होनी है। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल भी था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, मिले हैं मुझे, और टेलीग्राम पे मुझे, फेसबुक पे मैसेज मिले हैं कि सर जी हम एक अच्छे टीचर को किस तरह आइडेंटिफाई करें जिससे हम सीखें। तो एक तो उसका प्रोग्रेस चेक करें कि वो उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। लाइक सपोज अगर मैं साबित करवाना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, यानी कि मैं अच्छी तरह सिखा सकता हूँ, सप्लाई डिमांड सिखाऊँ, प्रेसेक्शन सिखाऊँ, स्मार्ट मनी सिखाऊँ या ICT सिखाऊँ, तो मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब एक बंदा अगर मुझसे वेरिफिकेशन मांगता है तो मैंने कैसे करनी है। मैंने सबसे पहले जाना है अपने ग्रुप के अंदर, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो दूंगा कि मैं मार्केट के अंदर कब से बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ मैं हर चीज़ शो करूँगा। ठीक है, एक तो ये सवाल हो जाता है कि भाई मैं ये चीज़ें शो करता हूँ कि हमारे पास, आप उसका ना सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि भाई उसका प्रोग्रेस क्या चल रही है मार्केट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखें व्हाट्सएप है, ये देखें, ये खबर, ये देखें। आप अगर नंबर देखेंगे ना, शुरू से आप मेरा नंबर देख लें। ठीक है, 0 लेवल से, यानी कि 2014 में मैंने अपना ग्रुप बनाया था फ्री वाला। जो पहला मेरा ग्रुप है वो ये वाला है, खबर FX टीम के नाम से है। तो इसके अगर आप स्टार्ट में जाए ना, देखें ना, तो मैंने यही नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे को नंबर चेंज नहीं किया, मैंने यही नंबर दिए हुए हैं। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। ठीक है, कि मैं नंबर चेंज नहीं करता, मैं सेम ही मिल के वो करता हूँ, ऑथेंटिकेशन देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग चेक करें इंस्टाग्राम, उसकी इंस्टाग्राम वेरीफाई करें कि यार वो बंदा इंस्टाग्राम पे कब से है। सही है, तो ये मीन के आप उसका इंस्टाग्राम वेरीफाई कर लें, उसकी फॉलोइंग लिस्ट क्या है और वो कब से है। ठीक है, मार्केट के अंदर। तीसरी चीज़ होती है उसका आप वो देखें, खबर है, यानी कि उसका फेसबुक ID चेक करें कि वो फेसबुक पे कब से ऑनलाइन है। मीन के 2 सालों से है, 5 सालों से है, 10 सालों से, कब से वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक वो चीज़ ऑथेंटिकेशन के लिए चेक करें। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, मैंने इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है, ट्विटर पे दिया हुआ है, और ये मैंने, चलो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये फिल ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पे खबर FX टीम यूट्यूब,
सही है। अब जब खावर एफएक्स टीम कोई भी बंदा लिखेगा ना, उसका सिर्फ एक ही नाम एसएमसी ट्रेड कंसेप्ट के नाम से आएगा मेरा चैनल, ठीक है, यानी कि ये मेरा चैनल है। अब उसका, हाँ एक और चीज़ होती है, आप उसको चेक करें कि वो बंदा यूट्यूब के ऊपर कब से है, ठीक है, आया कि वो बंदा नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई व्हाट्सएप, एक उसकी परफॉर्मेंस चेक करें। दूसरी चीज़ होगी व्हाट्सएप नंबर आया कि सेम है कि नहीं है। तीसरी चीज़ इंस्टाग्राम चेक करें। चौथी चीज़ फेसबुक पे चेक करें कि कब से वो बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, ठीक है। और पांचवी चीज़ यूट्यूब चेक करें उसका कि चैनल भी है कि नहीं है। अगर चैनल है वो कब से है, वो चीज़ ऑथेंटिकेशन के साथ चेक करें। तो उसके बाद आप लोग उसके ट्विटर के ऊपर आ जाए, ट्विटर उसके चेक कर लें। अब इसका करने का मेजर पॉइंट क्या होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ चेक करें। बाज़ूक़ात क्या होता है कि लोग पैसे लेके ना बुला कर देते हैं। मोस्टली लोग मुझे भी लोगों ने बुला किया हुआ है, सही है, पैसे लेके सिखाते हैं, नहीं बुला कर देते हैं। एंड क्या होता है कि हमें अगर कोई बंदा बुला कर भी देता है तो फिर हम उसको कम से कम वो तो कर सकते हैं, मेरे उसको कमेंट करके या किसी तरह उसकी टीम में से या उसके फ्रेंड लिस्ट में से किसी से रब्ता करके हम उससे कम से कम अपना रिफ़ंड तो ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये इसलिए एक इसकी ये ऑथेंटिकेशन है कि अगर बंदा बुला करता है तो। दूसरी चीज़ देखें, उस्ताद दो किस्म के होते हैं। आप पहले उसके साथ वेरीफाई करें कि भाई मैंने सीख के कामयाब होना है, ये नहीं कि सिर्फ सिखा के आप मुझे छोड़ देंगे। सिखाना तो हर बंदा मिलने की जानता है, सिखा देता है, ठीक है। जो मेजर चीज़ होती है वो कामयाबी होती है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं। अब देखें मार्केट में काफ़ी सारे लोगों से मैंने जितने भी लोगों से सीखी है, किसी ने भी कामयाबी की वो नहीं थी, यानी कि कामयाब होने की गारंटी नहीं थी। उन्होंने ओवरऑल यही कहा है कि भाई हम सिखा सकते हैं, कामयाब अपने खुद होना है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मुझसे कोई बंदा सीखता है ना, मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं कामयाब करवाऊँगा, और मेरे ही नॉलेज से बंदा कामयाब होगा, इंशाल्लाह होगा। तो मैं कह रहा हूँ तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। अगर सपोज़ अगर आप में से कोई बंदा यानी कि सप्लाई डिमांड सीखता है, वैसे मुझे तो सारे इनके तीनों लॉजिक ज़बरदस्त आते हैं। ICT भी आता है, तो इसका SMC भी आता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आता है, सप्लाई डिमांड भी आता है। अगर सपोज़ अगर आप में से कोई बंदा एक मिल के सीखना चाहता है सप्लाई डिमांड मुझसे, उसका पहला तो है MS ब्रेकर, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हम सिंपल लिखते हैं, सही है। उसके बाद CP3D और IA, और इसको मैं LQ कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद QML। अच्छा, इसके QML है और इसके आगे था IQM। अब मैं IQM नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने QML की इतनी ऑथेंटिकेशन की हुई है कि हमारा QML बनेगा तो सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर कभी भी नहीं बनेगा। हमें एडवांस पता होगा कि हमारा QML जो है ज़बरदस्त है कि नहीं है। इस चीज़ की मैंने ऑथेंटिकेशन मुकम्मल की हुई है। बाकी है SBE, सिग्निफिकेंट बेस इनगल्फिंग, इसके आगे भी IBE है, इग्नोर्ड बेस इनगल्फिंग, सही है। लेकिन ये भी मैं एक ही लिखूँगा, SBE एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, QML है, SBE, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लिखूँ CA काउंटर अटैक और RE री एंट्री, उसके बाद हमने लिखना है मार्केट अप्रोच। अच्छा जी, ये अप्रोच हो गई। और उसके बाद ICT स्ट्रेटजी। अब सावधान है, अगर आप लोग मुझसे सीखेंगे तो ICT स्ट्रेटजी भी दूंगा, सही है, सिंपल है। तो वो तो साफ ज़ाहिर है मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसलिए मैं दूंगा, समटाइम्स मार्केट सप्लाई डिमांड की हदूद से निकल जाती है, तो फिर हमारी ICT काम करती है। ICT में बेसिकली स्टॉप हंटिंग होती है, ठीक है। एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट करवा के उसके बाद उसकी कंफर्मेशन करनी होती है, फिर हमने एंट्री करनी होती है। हालांकि ब्रेकर सेम है, ऑर्डर ब्लॉक सेम है, हर चीज़ सेम है, बस छोटी सी चेंजिंग है। यानी कि अगर आपके साथ मार्केट सप्लाई डिमांड के साथ नहीं दे रही तो आप ICT यूज़ कर सकते हैं। ICT की स्ट्रेटजी दूंगा, वो सिंपल है। अच्छा, उसके बाद है SMC सीक्रेट, वो भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद है गोल्ड स्ट्रेटजी, वो अलग है। इसके मैंने दो टूल्स यूज़ किए हुए हैं। गोल्ड स्ट्रेटजी के अंदर दो टूल्स हैं, विद सप्लाई डिमांड है। तो ये चीज़ें दो, यानी कि दो टूल्स हैं।
तो और बाकी एक सप्लाई डिमांड का यानी कि सीक्रेट है, वो मैं यूज़ करता हूँ गोल्ड स्ट्रैटेजी के लिए। अच्छा, उसके बाद होगा टेस्ट, उसके बाद होगी प्रैक्टिस, फिर होगा टेस्ट, देन फाइनली टेस्ट। ठीक है, यानी कि ये जो प्रैक्टिस होगी ये कम से कम 30 दिन की होगी। ये आप लोग मुझे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मुझसे सीखता है वो मुझे 30 दिन पूरे रोज़ के 2 ट्रेड्स देगा। ठीक है, तो उसके मैं मंथ के बाद चेक करूँगा कि 60 ट्रेड्स हुई हैं। ठीक है, 60 नहीं बल्कि आपका पर डे का बनेंगे 3 सिग्नल। तो अगर 22 दिन मार्केट चलती है तो तकरीबन जाके बनते हैं 60 प्लस, यानी कि 66 सिग्नल जाके बनते हैं। 66 में से मैंने एक्यूरेसी चेक करनी है। अगर आपके 50 टिपी हिट हैं और 16 ऐसे लेटे हैं तो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त है, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा फिर शुरू से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन बताऊँगा कि आप लोग अच्छे से अपना यानी कि ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। अब इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, ये तीसरी है, ये फिर अगर हमारे एसेलेट होते हैं कहीं पे तो वो है, और यहाँ पे मार्केट किस मूव में जा रही हो तो कैसे कैसे हमने मार्केट को पिक करना है। यानी कि यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है, 6 स्ट्रैटेजीज़ जो मैं दूंगा और 6 की 6 गिरफ्त हासिल करवाऊँगा। टोटल चार्जेस, कोई बंदा अगर मुझसे सीखना चाहे तो $120 लूँगा, लेकिन ये ऑफ़र आज 12 रबी अव्वल है तो 12 रबी अव्वल की वजह से दे रहा हूँ। ये ऑफ़र नेक्स्ट समय लें। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरी बाद में वीडियो उठा के वो फिर मुझसे सीखने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एक ऑफ़र चलाई थी $80 की लर्निंग के लिए, तो वो भी लोग आए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो मैं फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आप लोग ये यानी कि सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 24 आवर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 क्लाइंट हैं सप्लाई डिमांड सीखने वाले, तो उनके साथ मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। अगर कोई बंदा प्राइवेट क्लास लेना चाहता है, टाइम का डिफरेंट है, तो फिर मैं प्राइवेट भी दे सकता हूँ। तो 24 आवर का टाइम है, अभी 7 बजे हैं, तो जब तक आप लोगों को वीडियो मिलेगी तकरीबन 8 बजे होंगे, तो कल इस वक्त 8 बजे तक, यानी कि 24 आवर में आप लोगों के पास टाइम है। अगर कोई बंदा मुझसे सीखना चाहे तो रिस्पॉन्सिबल है और मैं उसको कामयाब भी करवाऊँगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ, सॉरी क्लास की तरफ। देखें, हमारे पास 2 फेसें होती हैं, एक ड्रॉ फेस होती है, दूसरी रैली फेस होती है। ठीक है, अब ड्रॉ फेस है, सपोज यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ फेस शुरू हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के, ये नहीं है कि एक ही तरीका है। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ साइकोलॉजी लड़ाई हुई है। ठीक है, हालांकि मार्केट अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो मार्केट हर किसी की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, मार्केट में हर ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट होती है, कभी किसी की करती है कभी किसी की करती है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आप लोगों को जो मीन के मैंने लर्निंग की है ऑर्डर ब्लॉक की, उसके अंदर 2 ऑप्शन है। सही है, अगर अव्वल तो आप लोग कन्फर्मेशन करें, अगर आप लोगों का ऑर्डर ब्रेकर ज़बरदस्त है तो फिर आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक भी साफ ज़रा एक्यूरेट होगा। ठीक है, अगर आप लोगों का मेन के ब्रेकर सही नहीं है तो फिर आप लोगों को कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ। ये है हमारे पास बुलिश कैंडल और उसके साथ है हमारे पास फिर बुलिश कैंडल और फिर है हमारे पास बुलिश कैंडल। ठीक है, तो अब ये बुलिश मार्केट जा रही है। अब सेंटर में हमारे पास आ गई FVG, यानी कि फेयर गैप वैल्यू से मिले। तो इससे पीछे जो हमारे पास कैंडल है वो है ये वाली FVG से पीछे, ये आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक रहता है। सही है, हमेशा जो मार्केट के अंदर मार्केट FVG देती है, फेयर वैल्यू गैप देती है, तो उस वक्त हमें हिंट दे रही होती है कि यहाँ पे मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ तो यहाँ से मैंने रिटर्न होना है। अब ये वाली चीज़ें तो हर जगह पे आपको मिलेंगी,
ये तो 100% है, लेकिन इसका मैंने एक हल निकाला हुआ है। सही है, इसका बड़ा ज़बरदस्त हल है मेरे पास। अब ऑथेंटिकेशन की वीडियो तो फिर मैं क्लासेस में दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब मैं वीडियो दूंगा तो फिर मैं उसमें ऑथेंटिकेशन बता दूँ। सही है, लेकिन ऑर्डर बुला के कन्फर्मेशन में आज बता दूंगा आप लोगों का, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएंगे आज। अच्छा, तो यहाँ पे जब FVG मिले उसके बाद अब ICT वाले तो इस FVG से इसकी कोई यानी कि एंट्री मानते हैं, तो उसका यहाँ पे उनकी जो एंट्री लेवल होता है यहाँ पे होता है, और SL यहाँ से भी डाउन होता है। लेकिन जो सप्लाई डिमांड है स्मार्ट मनी है उनका FVG से नीचे होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो तकरीबन जाके बनता है, पता नहीं कितना जाके बनता है, अब यहाँ मार्केट वाले, लेकिन हमारा ना यहाँ पे बनेगी एंट्री। सही है, यहाँ से एंट्री बनेगी और हम इसको 1.5, हमारा जो पहला टारगेट होता है 1.3 होता है। सही है, यहाँ तक जहाँ से भी एंट्री ले रहे हो 1.3 आपका पहला टारगेट है। अगर उसको आप मज़ीद होल्ड रखना चाहते हैं, जब मार्केट 1.3 रिस्क कर दे तो फिर आप यानी कि 1% यानी कि रिस्क रिवार्ड 1% ऊपर रख के आप वो कर सकते हैं ट्रेड। उसको होल्ड रखें 1.5, 1.20, 1.200 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद ये था, इसको मैं रिमूव करूँ। अच्छा, यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमने, अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से FVG फाइंड करने लग जाते हैं, लेकिन हमेशा ज़िंदगी में याद रखना जहाँ पे आपका ब्रेकर होगा, ब्रेकर से ऊपर और हाई से नीचे, यहाँ पे आपको FVG मिलेगी। ठीक है, सपोज़ अब वो इसलिए स्मार्ट मनी वाले और वो इसलिए करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ अपना, जो मेरा तरीका है ट्रेड करने का। अच्छा, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पिक करने का। सही है, तो यहाँ पे होगा, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब मार्केट बेरिश स्टार्ट हुई है, उसने मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ में भी FVG दी है, यहाँ में भी दी है, यहाँ पे दी है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स थी वो थी बेरिश। अब यहाँ पे सपोज़ अगर हम मिसाल लेते हैं कि यहाँ पे FVG नहीं है, यहाँ पे भी FVG नहीं है, लेकिन यहाँ पे FVG आई है, लेकिन यहाँ पे बेरिश बुलिश कैंडल नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई भी आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, FVG से पीछे जो आपके यानी कि मार्केट डाउन आ रही है, सपोज़ मार्केट यहाँ पे मैं एग्जांपल लगाता हूँ, यहाँ पे मैं अभी लाइव मिसालें दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे सारे बेरिश कैंडल हैं, बुलिश कैंडल मार्केट ने छोड़ी है वहाँ पे। हाँ, सेंटर में एक ऐसा मरहला आता है जहाँ पे मार्केट बुलिश कैंडल भी छोड़ देती है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रही होती है, यहाँ पे कहीं पे भी FVG है, इससे ऊपर होनी चाहिए, FVG इससे ऊपर होनी चाहिए, इस ब्रेकर से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखना। यहाँ पे FVG है और सेंटर में मार्केट ने बुलिश कैंडल दे दी है, यानी कि बाय की कैंडल दे दी है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर यहाँ पे सेलिंग कैंडल चल रही हैं और पीछे उसकी जो बुलिश कैंडल है वो आप लोगों की, यानी कि इसके अंदर भी FVG का होना ज़रूरी है। सही है, तो अगर FVG होगी तो फिर आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, अदरवाइज़ मार्केट के अंदर आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक फेल होते जाएंगे और आप लोगों ने कम से कम बताऊं तो 15-20 दिन प्रैक्टिस करनी है इसकी। सही है, अभी मैं यहाँ पे इंडिकेटर तो मैं यूज़ नहीं करता, बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, ये देखें, एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, 2 कैंडलें क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो था ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, यहाँ पे FVG है। अब मैं चाहता तो मैं ये वाला भी काउंट कर सकता था, ये बुलिश कैंडल, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैं ये बेरिश कर रहा हूँ। सही है, ये वाली बेरिश कैंडल कर रहा हूँ, मार्केट ने देखे उसी बेरिश कैंडल को टच किया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर, ये DXY है शायद, अब यहाँ पे FVG है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है,
उसके बाद मार्केट के अंदर हमारे पास जो चल रहा है ये वाला है ऑर्डर, यानी कि ब्रेकर जो चल रहा है। अब एफ कहाँ पे आई है? एफ यहाँ पे नहीं आई तो मार्केट यहाँ पे नहीं रुकने वाली, ये चीज़ माइंड में रखें। यहाँ पे इस ब्रेकर से डाउन हमें एफ मिलनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगी। अभी थोड़ा सा मार्केट मूव कर रही है, लेकिन ये रैली का ऑर्डर बुला के H4 का टाइम फ्रेम है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट मूव कर रही है। हाँ, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ चेक करते हैं, ये देखें, ये मार्केट के अंदर एक कैंडल ये है, दूसरी ये है, दो कैंडलें ब्रेकर यानी कि ब्रेकर हो गया हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फिट रहेगा? एक तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ज़बरदस्त है। अब देखें यहाँ पे एफ है और उससे पीछे जो है हमारे पास कैंडल है बुलिश वाली, मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फिट रहेगा, दूसरा यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे मार्केट ने पीरियड सिंगल भी दिए, तो मैं 2 कैंडलों को काउंट करूँगा, यहाँ पे जाके यहाँ से हाई तक मैं लेके जाऊँगा। ये वाला भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं, अब देखें लोगों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मैं सिर्फ अपनी ऑथेंटिकेशन और अपनी लर्निंग बताऊँगा, लेकिन जो मैं ऑर्डर ब्लॉक बताऊँगा मार्केट वहाँ से मर तो सकती है, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, ये 100% है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और अगर दूसरा मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है तो फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, यहाँ नीचे नहीं है, नीचे वाला मार्केट ऑर्डर उठा के गई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ब्रेकर देखते हैं, यहाँ पे देखें, एक कैंडल मार्केट ने दी, दूसरी कैंडल ने उसको फेल कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला ब्रेकर हमारा नहीं हुआ, सही है। तो ये वाला ब्रेकर हमारा हुआ है, सही है। ये क्यों हुआ है? ये मार्केट ने 2-3 कैंडल ऊपर क्लोज किए हैं, तो इसके पास मार्केट के अंदर जो इसका ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था वो ये वाला था। अब मार्केट ने इसकी गैम्बलिंग की है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने ऑर्डर ये वाला खाली छोड़ा हुआ था, ठीक है, ये चेक करें, नहीं बल्कि ये फिल है, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक यही था। तो ये ब्रेकर है क्योंकि उसके बाद 3-4 कैंडल ऊपर क्लोज किए हैं, तो मार्केट के अंदर यही था। तो अब मार्केट ने स्टॉप एंड किया, यहाँ पे ICT वालों को एक अलर्ट दिया कि मैं अब आपको ट्रेड दे सकती हूँ, तो आप मुझसे ट्रेड करें, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, एक कमाल की चीज़ अब मेरे दिमाग में ये, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ। चीज़ क्या है कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर ना एक टारगेट सेट करें, यानी कि आपका टारगेट है 50 पिप का या 100 पिप का, या फिर आप डॉलर ले लें, $10, $20, $50। अब वो जब अपना टारगेट डन कर लेना, आप मार्केट से निकल जाया करें। मार्केट एक मैग्नेट है, ठीक है, मार्केट आपको हमेशा खींचती रहती है, तो आप लोगों ने इसके झांसे में नहीं आना। जब भी अगर आप मुझसे लर्निंग करें या ना करें वो आप लोगों की मर्ज़ी है, तो मतलब ये है कि आप लोग मार्केट्स में अपने सिर्फ टारगेट्स रखें, टारगेट डन करें साइड पे हो जाए, टारगेट डन करें साइड पे हो जाए, ये चीज़ माइंड में रखें। उसके बाद अब हाँ, एक सवाल और भी था यहाँ पे कि आप लोग ब्रेकर भी H4 में निकालोगे, ऑर्डर ब्लॉक भी H4 में निकालोगे, कन्फर्मेशन जो करोगे वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके करोगे, ठीक है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखनी है। अच्छा, और हम देख लेते हैं इसको, गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड की एंट्री हमने बाय करवाया था, मैंने यहाँ से निकल गया था, लेकिन हम पहले निकले हैं, यहाँ पे 72-74 पे निकले हैं, यानी कि 100 पे लिया है हमने गोल्ड से, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट इतनी मूव करनी है, तो इसलिए हम फिर पहले ही निकल गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे यानी कि मार्केट को पहले तो शुरू से वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट किस फेस में चल रही है, सही है, तो इसकी कोई बनता नहीं है ख़ास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ आप लोगों को, तो मार्केट के अंदर ये वाला ब्रेकर था, ओके। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, साफ ज़ाहिर है, सही है। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने अगर फेल किया तो ये हमारा बन गया क्या वाला ब्रेकर, ओके। अच्छा, अब ये ब्रेकर है, तो अब इससे ऊपर हमारे ऑलमोस्ट हमारे वो रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे। तो हमारे पास जो मेरे माइंड के मुताबिक था ऑर्डर ब्लॉक वो ये वाला था, ये हिडन वाला, यानी रैली पे स्टॉप वाला। तो यहाँ पे FVG भी है और साथ में वो ऑर्डर ब्लॉक भी है, और यहाँ पे भी FVG दी है मार्केट ने, नहीं यहाँ पे मैंने दी।
तो यहाँ पे FVG थी, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे थी, लेकिन मार्केट ने मुझे पता था कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो हमारे पास FVG भी यहाँ पे थी और ऑर्डर ब्लॉक भी वहीं पे था, ठीक है। तो मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की और मार्केट डाउन आई, ठीक है। तो अभी मैंने सुबह इसकी एंट्री करवाई थी गोल्ड की बाय की, तो मार्केट ने अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है, सही है। यहाँ पे ये ब्रेकर है, हमारे पास कन्फर्म ब्रेकर है, ये देखें यहाँ पे FVG है, FVG से पीछे बेरिश कैंडल ये थी, तो मार्केट ने इसकी अच्छे इसे इधर कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन इधर जाके कन्फर्मेशन दी है। अगर आप लोग M15 में चेक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरे दिमाग में आ जाते हैं सवाल, अगर आप H4 के ऑर्डर ब्लॉक को और ब्रेकर को फाइंड कर रहे हैं या फिर H1 के, आपकी कन्फर्मेशन जब भी हो तो M15 में हो, ठीक है। इससे छोटा टाइम फ्रेम आप लोग कभी भी ज़िंदगी में यूज़ ना करें, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस पे तो नहीं बन रही कोई ख़ास। अच्छा, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने FVG दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी FVG थी, लेकिन यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल नहीं थी। दूसरा, ये हमारे ब्रेकर से डाउन थी, तो हमारा ब्रेकर से ऊपर FVG ये वाली आई है, FVG आई है, तो उसके साथ हमारे जो पीछे बेरिश कैंडल है हम उसको काउंट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से उसने पिक किया, फिर मार्केट डाउन आई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे एक कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, उसका मतलब ये ब्रेकर ही नहीं था, तो मार्केट ने ऊपर से थोड़ी सी मूवमेंट की है, तो उसके बाद मार्केट ऐसे गैम्बले करके डाउन आ गई है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली FVG है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और ऊपर सारी मार्केट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर मार्केट ने नहीं जाना, तो इस ब्रेकर से ऊपर जो है हमारे पास, यानी कि जो FVG है और बुलिश कैंडल है वो ये वाली है, तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे बात करता हूँ ब्रेकर की, यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी FVG नहीं है। अगर यहाँ पे FVG होती तो मार्केट रिटर्न होती, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा तो ब्रेकर ही नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे वो नहीं थी, FVG नहीं थी, तो इसलिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे तो सूट ही नहीं करता। अब मार्केट, हाँ ये है कि लिक्विडिटी बना रही है, अब लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करेगी, अच्छे वाली लिक्विडिटी बना के फिर मार्केट यहाँ से, अगर मैं एक एग्जांपल लगाता हूँ कि मार्केट कहाँ से रिटर्न हो सकती है, यहाँ से हमारे पास मार्केट के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो ये वाला है। अब मार्केट बुलिश जा रही है, तो पीछे बेरिश कैंडल है, जो लो है वो हम काउंट करेंगे। यहाँ तक मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट आ जाए। अगर हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ब्रेकर से डाउन हमें FVG मिले और डाउन ही हमें बेरिश या बुलिश कैंडल मिले विद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, ठीक है। अगर मेरे क्या बारिश मार्केट बुलिश जा रही है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, तो उसके पीछे जो बेरिश कैंडल है और वो जो लो पॉइंट है वो उसको हम सारा काउंट करेंगे। तब यहाँ से मार्केट इसको ऊपर जाना चाहिए और वहाँ से डाउन आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन होती है, बगैर कन्फर्मेशन के तो कोई भी एंट्री नहीं करता ना। तो बाकी इधर नीचे कोई भी FVG नहीं है और ना ही कोई एंट्री वाला लेवल है, ठीक है। मार्केट यहीं से रिटर्न होगी और वहाँ से भी डाउन आएगी। अगर हाँ, एक मिसाल है, एक एग्जांपल लगाते हैं हम, यहाँ से अगर हम मार्केट फेल हो जाती है, यानी कि इसको फेल कर देती है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे हमारे पास ये FVG बनी है, तो ये वाली कैंडल है, ये वाला फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक वेरीफाइड हो जाएगा। फिर हम यहाँ से सेल करेंगे इसको और हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यानी कि समझ लो फिर हमारा ब्रेकर मिल गया फ्रेश, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी 2 कैंडल बेरिश की क्लोज करेगी तब। चलें जी, अब क्लास का एंड करता हूँ क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल वीकेंड है तो कल मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का सेकंड पार्ट दे दूँ, क्योंकि अभी इतनी मैं वेरिफिकेशन नहीं कर सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट पार्ट दूँ ऑर्डर ब्लॉक का। तो बाकी उम्मीद है कि मोस्टली लोगों को समझ भी आ गई होगी। लेकिन एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग के अंदर बगैर उस्ताद के कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई हुआ है तो मुझे लिस्ट में उसका नाम बता दें कि बगैर उस्ताद के फ़लाँ बंदा कामयाब हुआ है। आप गूगल के ऊपर सर्च किया करेंगे टॉप 10 ट्रेडर, फिर उनके टीचर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने के मकसद ये है कि जो लोग कामयाब हुए हैं ना, उन लोगों ने टीचर पकड़े थे,
ना कि उन्होंने ख़ुद से तुक्के मारे थे। ठीक है, तो ओके जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने मेरे के हमारा सप्लाई डिमांड का कोर्स ज्वाइन करना हो, मैंने ऑफ़र दी हुई है, $120 में मैं कामयाब करवा सकता हूँ। तो ये 24 आवर के लिए है। तो अगर 24 आवर में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाने के लिए रेडी हूँ। और हमारी जो कल क्लास है, इवनिंग में क्लास होती है और एक मॉर्निंग में क्लास होती है। ठीक है, कल हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी, अगर किसी भाई ने ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।